वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज शुक्रवार की शाम मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड जो कि एक इस चैनल का एक रेगुलर फीचर बन गया है, निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। सामने जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी उसको देख के बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी हो रहा होगा कि आज बाजार ने कितनी मैसिव डाउन कैंडल दी और इस डाउन कैंडल को देने के बाद भी हमने अगली निफ्टी की वीकेंड एनालिसिस की कॉल वापस एक बार फिर दोस्तों धमाकेदार 2000 पॉइंट की बाय कॉल है मई के अंदर निफ्टी के अंदर। कोई भी डिप अगर आपको मिलता है मंडे को तो वो बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी की ट्रेन रुकने वाली नहीं है इन स्पाइट ऑफ दिस कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के पूरे पूरी संभावनाएं एटलीस्ट मीडिया में तो चल ही रही है। भारत ने पहलगांव के में हुए आतंकी हमले के अंदर मारे गए निर्दोष हिंदुओं को का बदला लेने के लिए पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर कई कदम उठाए और उनमें से एक कदम इंडस रिवर ट्रीटी को रद्द करना भी है। इंडस रिवर या रिवर के अंदर या समुंदर के अंदर कोई ब्लॉकेड होगा, इसका मैंने कई बार हिंट आपको जब मैंने ये एक वीडियो डाला था कि पीसीज यानी मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है जो भारत के तो लाभ भाव में है और पाकिस्तान के हानि के भाव में है। इंडिया के 11th हाउस में हो रहा था और पाकिस्तान के 12th हाउस में हो रहा था। मुझे तभी से लग रहा था कि यार ये भारत को लाभ होगा और पाकिस्तान को हानि होगी, तो इसका मतलब हम दोनों कंट्री के बीच में कुछ न कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता देखेंगे। मेरा मानना था पीसीज चूंकि मीन राशि पानी की राशि है, जल के अंदर कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए, तो समुद्र के अंदर हो सकता है कि नेवल ब्लॉकेड हो या समुद्र के अंदर कोई लड़ाई हो। और या ये तो सरप्राइजिंग फैक्ट था मुझे दोस्तों, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इंडिया इस तरीके से इंडस रिवर ट्रीटी को रद्द कर देगा और पाकिस्तान को पानी पानी के लिए पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर देगा। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत फ्यूरियस होके ये कदम उठाया है और इंडस रिवर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली पहले इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी कभी रद्द नहीं की। इस सरकार ने स्पाइन दिखाया और उस रिवर ट्रीटी जो कि भारत का 80% पानी पाकिस्तान को जाने देती थी उसको रोक दिया। खैर, इस चीज में हुए इस एपिसोड का नदी से कोरिलेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर समुद्र के अंदर नेवल ब्लॉकेड है तो उसके ऊपर भी भारत ने अपना विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कराची की तरफ अरब महासागर के अंदर रवाना कर दिया है। और वहीं पे उसके साथ में भारत का मिसाइल शिप आईएनएस सूरत भी समुद्र के अंदर मौजूद है और इन दोनों की जोड़ी और इनके साथ में कम से कम 10 या 12 सपोर्ट शिप्स की जो जोड़ी है उसने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज कराची बंदरगाह पे आने वाले किसी भी माल को वो कभी भी रोकने की सूरत के अंदर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आज के ऑलमोस्ट साढ़े 200 250 पॉइंट तो आज निफ्टी बंदी हुई है माइनस में। निफ्टी ने आज की कैंडल, इसको मैं डेली में शिफ्ट कर दूं। यस, और आज निफ्टी ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, वैसे गैप अप खुली थी आज। और कल मैंने
मतलब एक वीडियो बनाया था, विशेष वीडियो, पुल इसके अंदर पहलगांव अटैक के ऊपर, कि इसका भारत के शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा। और उसके अंदर मैंने बिल्कुल क्लियर कट आज सुबह वार्निंग दे दी थी कि अगर बाजार के अंदर प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत प्रॉफिट बुक करें। और प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और बाय एंड डिप के ये एक मौका रहेगा। वही हुआ आज। बाजार 24,289 के ऊपर खुला। 365 का इसने हाई मारा, और 365 के हाई मारने के बाद में इसने 23,847 का लो मारा है। अगर अपन हाई से कैलकुलेट करें तो 350 पॉइंट वो, और 150 पॉइंट, और 500 पॉइंट का डाउन मूव। और 500 पॉइंट के डाउन मूव के बाद में ये वापस आके 24,040 के ऊपर बंद हो गया। अगर ओपनिंग से देखा जाए तो 250 की रेड कैंडल अभी भी मौजूद है, लेकिन इस कैंडल की जो विक है वो आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 200 पॉइंट की विक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इस कैंडल ने, एक सिंगल कैंडल ने, इस ब्रेकआउट को, जो कि 23,800 के ऊपर निफ्टी ने दिया था, उसको आज रीटेस्ट कर लिया है। अब सवाल उठता है आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी। तो इसी, और जियोपॉलिटिक्स की हालात आप देख ही रहे हो कि भारत ने अपने विमानों को आसमान में उड़ा रखा है, और आक्रमण नाम से एक युद्धाभ्यास चल रहा है जो कि सेंट्रल इंडिया में हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने जितने भी बड़े फौजी हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज को यूरोप के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, भागने के अंदर। वो अपने अपनी कंट्री छोड़ छोड़ के वहां से, रिच रिच पाकिस्तानी लोग कंट्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और वहां का शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हुआ पड़ा है। तो हालात सर्द हैं जियोपॉलिटिकली, लेकिन स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मंडे को बाजार के अंदर रिकवरी आएगी, और बाजार एक अच्छी ऊंचाई की तरफ अग्रसर रहेगा। क्यों ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि संडे को अमावस है, और मंडे मून टाइम साइकिल डे है। आज की इम्पल्सिव जो बड़ी रेड कैंडल है उसके अगेंस्ट के अंदर एक मूव आना चाहिए। अगर मंडे को बाजार 250 पॉइंट ऊपर खुलता है, एसजीएक्स अभी 150 पॉइंट ऊपर बता रही है, और अगर वो 250 पॉइंट ऊपर खुलता है तो आपको काफी अच्छे चांस है कि बाजार मेरे बताए हुए 2,000 पॉइंट के टारगेट को अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस मेरे से कई लोग कहते हैं कि बोले सर आपने ये जो अपना एनालिसिस देते हो उसके अंदर इतने बड़े बड़े टारगेट देते हो, ये टारगेट आप अपने मन से निकालते हो क्या? मैं कहता हूं कि नहीं दोस्तों, ये सारे टारगेट टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे निकलते हैं, और ये टारगेट को निकालने की जो आर्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस है। और ये टारगेट कब अचीव होंगे या नहीं होंगे, या बाजार आज नीचे गिर रहा है, क्या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ये सारी जो गणनाएं हैं ये टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो टेक्निकल केवल प्राइस बताता है, और कब ये घटना घटित होगी ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो टाइम और एस्ट्रोलॉजी को मिला के हम अगर उसके साथ में टेक्निकल स्किल और ट्रेडिंग स्किल का कॉम्बिनेशन करते हैं, तब जाके आप शेयर बाजार के अंदर एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में पैसा कमा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति ये सारी स्किल सीखना चाहता है तो हमारा टेक्निकल, एस्ट्रो टेक्निकल का कोर्स है, और उसमें हम ट्रेडिंग स्किल, एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस तीनों को कंबाइन करके सिखाते हैं। और इसके बारे में अगर कोई विशेष जानकारी किसी को चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। तो ये जो 2,000 पॉइंट की बाय कॉल है ये टेक्निकल लेवल के ऊपर है, और इसके अंदर ये
इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 800 के ऊपर। और उस बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद में आज इसने एक मिड पॉइंट के अंदर बाइंग की कैंडल बना के छोड़ दिया। अगर हम इसी चार्ट को 1 आवर के चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक जो पैटर्न बन रहा है, एक बहुत ही सुंदर सी पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे। ये मेरे कोर्स करने वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इस पैटर्न के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये पैटर्न जब भी बनेगा तो बाजार के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी आएगी। यूएस मार्केट ग्रीन के अंदर चल मूव कर रहा है इस समय। और ये S&P 500 है। डाउ जोन्स भी दिखा देगा। गोल्ड ने आज एक डाउन मूव दिया है। और कल मॉर्निंग के अंदर मेरा एक गोल्ड के ऊपर थर्ड एनालिसिस वीडियो इसी चैनल के ऊपर सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगा। उस उसकी ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि गोल्ड अगर ये डाउन मूव जो दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये अब इससे ज्यादा का डाउन मूव आएगा। अगर आता भी है तो ये 200 तक का एक डाउन मूव, या 240 या 250 तक का डाउन मूव दे सकता है। अभी 3,300 है। और इसने ये 270 का डाउन मूव आज दिया है। आज का लो है 75 का। तो 70-72 का लो है। एक्सपेक्टेड लो हम मान रहे हैं कि 3250 के आसपास जा सकता है। 25-50 डॉलर ये और नीचे आ सकता है यहाँ से, अगर ये आता है तो। जिसकी अभी की जो कैंडल फॉर्मेशंस हो रही है उसको देख के मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ तक आएगा। और इस जगह पे आने के बाद में ये वंस अगेन बाय ऑन डिप टाइप की गोल्ड की कॉल है। गोल्ड की कॉल मेरी काफी धनतेरस से बाय चल रही थी। पहले मैंने 3200 डॉलर तक का टारगेट दिया था। और जब वापस वो 3,000 पे आ गया था तब मैंने आपको 3500 डॉलर का टारगेट दिया है। और आज मैं अपना उसी टारगेट को वंस अगेन बाय ऑन डिप के ऊपर रिवाइज कर रहा हूँ। और मेरा अब नेक्स्ट टारगेट गोल्ड के अंदर 3900 डॉलर का है। 3800 से 3800 से 3900 डॉलर गोल्ड निकट भविष्य के अंदर पहुंचने की क्षमता रखता है, जो कि यहां से 15% की अपसाइड दिखा रहा है। तो गोल्ड का एनालिसिस हो गया है। सिल्वर सिल्वर के अंदर भी आज एक डिप चल रही है, लेकिन सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रांग अप मूव दिखा रही है। और इसके अंदर भी ये गोल्ड के पीछे पीछे अपने अप ट्रेंड कर गई है। डाउ जोन्स ने एक बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न बनाया है। और इस पैटर्न के बाद में अगर वो यहाँ भी बंद हो जाता है 40,066 के ऊपर, तो हम निकट भविष्य के अंदर 42,600 की तरफ डाउ जोन्स को जाता हुआ देखेंगे, यहाँ से 2,500 पॉइंट अप। नेस्डेक को अगर हम देखते हैं तो नेस्डेक इसके अंदर से डाउ जोन S&P और नेस्डेक में नेस्डेक सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट शो कर रहा है। और 176 पॉइंट अभी अप है इस समय, जबकि डाउ जोन्स करंटली 31 पॉइंट रेड के अंदर है। और इसकी अप ट्रेंड का जो सारा श्रेय है वो टेस्ला को जाता है, क्योंकि टेस्ला आज शायद 10% अप है। गिफ्ट निफ्टी सेम पैटर्न जो मैं आपको वहां पे बता रहा था वही पैटर्न अभी यहाँ पे बना रही है। और करंटली 24,231 है। 24,040 के ऊपर बंद हुआ था और ये 230 बता रही है इस समय। और मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि ये 130 या 140 पॉइंट अप होंगे। टेस्ला, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ला अकेला नेस्डेक को ऊपर खींच रहा है। और आज की तारीख में टेस्ला 10% प्लस है, और वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ।
अगर टेस्ला का शेयर 290 डॉलर के ऊपर निकलता है तो ये 390 या 380 डॉलर की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज इंडियन एडीआर जितनी भी है वो बड़ी शांत बैठी है, म्यूटेड सी है, रेस्पॉन्स दे रही है। किसी में भी कोई बहुत, एचडीएफसी बैंक 0.2%, 28.3 मान लीजिए आप इसको, आईसीआईसीआई न्यूट्रल है, विप्रो न्यूट्रल है, इन्फोसिस भी न्यूट्रल है। अनफॉर्चुनेटली आज रिलायंस की जो जीडीआर है वो माइनस में है। इन स्पाइट ऑफ दिस गुड रिजल्ट उसने जो बताए हैं उसके बावजूद, देखते हैं उसको मंडे को वो किस तरीके से बिहेव करती है। ये 15 मिनट का चार्ट अभी अपन ने देख ही लिया था इसके अंदर, और इसी चार्ट को भी मैं आपको गिफ्ट निफ्टी में भी दिखा रहा था, और गिफ्ट निफ्टी में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को ये दिखा रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रही है? बैंक निफ्टी ने भी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मूव दिया था, और ये ऑलरेडी मेजर्ड मूव था जिसके जिसके कारण आज बाजार नीचे गिरने में इसको मदद मिली। और इस मूव के बाद में अभी हमें ऐसा लगता है कि ये रिट्रेस करेगा और अपसाइड की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि मंडे को मून टाइम साइकिल डे है, और ये जिस तरीके का 1 आवरली चार्ट के अंदर इसने पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न इसको वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाने के लिए बहुत है। ये निफ्टी का वो फेमस चार्ट है जिसको मैं, मेरे इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो हैं उसके अंदर, जब ये चार्ट मैंने तब से दिखाना शुरू किया था जब ये वाला शोल्डर बना भी नहीं था। जब हम यहाँ पे थे तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस तरह से ये एक अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद एक ये डाउन ट्रेंड आएगा, और ये पूरा इसके बराबर जो इलेक्शन डे का जो लो है वहां तक ये पहुंचने की पूरी संभावना है, इस हेड एंड शोल्डर। उसके बाद में हमने बता दिया था कि बाजार एक बार वापस अपसाइड की तरफ आने वाला है, और ये एक करंटली एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो येलो में मैंने आपको दिखा रखा है, इसकी ये इस पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट देने के बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट दिखा रहा है। और ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो रीटेस्ट है, इस रीटेस्ट के कारण हमारी 2000 पॉइंट की निफ्टी की बाय कॉल है यहां से। सेम चीज इस लॉन्ग टर्म फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर भी यही दिखा रहा है कि ये वापस ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी अग्रसर हो रही है। क्यों अग्रसर हो रही है? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। तो दोस्तों, एक मेरे 30 साल के बाजार का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर बाकी इंडेक्स के अंदर मद्दी नहीं दिख रही है तो आप किसी एक इंडिविजुअल इंडेक्स के अंदर मद्दी के बारे में मत सोचिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अकेली बुल रन में रहेगी और निफ्टी बुल रन में नहीं जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत बड़ा वेटेज है बैंक स्टॉक्स का निफ्टी के अंदर। अकेली आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये तीनों मिलके बैंक निफ्टी को बढ़ा सकते हैं, जबकि इसमें इसके अलावा कोटक और कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक भी है, जिसको शायद थोड़े दिन बाद में इसके अंदर से एक्सपेल कर दिया जाएगा। रिलायंस ने एक बहुत ही अजीब सी आज एक कैंडल बनाई है। ये कैंडल के अंदर 1300 की ओपन है और 1300 की क्लोज है, और एक डोजी टाइप का पैटर्न बनाया। हाई इसने अपना जो टिपिकल 1325 का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये जाके इसने रिवर्सल दिया वहां से, और नीचे की तरफ 1285 का लो मारा है। ये जो पैटर्न बना हुआ है और ये जो पिछली 4 कैंडल दिख रही है आपको, ये पैटर्न जिस दिन रिलायंस इस पिंक लाइन के ऊपर एक माव कर लें, या आप सिंपल वर्ड्स में मान लें तो 1325 के ऊपर चला जाएगा, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रिलायंस देने को अग्रसर है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स चेक कर रहे हैं। पहला रिलायंस बुलिश है, एचडीएफसी बैंक, उसने ये चैनल का ब्रेकआउट दिया और चैनल के ब्रेकआउट के बाद में उसने आज इस चैनल को रीटेस्ट किया है। और इसने भी एक आज बहुत लंबी कैंडल बनाई, तो इसका मतलब है कि आज जो भी आदमी इस बाजार को ऑपरेट कर रहा था, आप हंसोगे कि यार कि ऐसे थोड़ा बाजार ऑपरेट होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। बाजार, शेयर बाजार को जो शेयर जो लोग कंट्रोल करते हैं उसको कोई नहीं जानता है। नोबडी नोज कि हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट। और उसके चलते मैं हमेशा ये मानता हूं, मेरा एक इस चैनल पे एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो भी है कि हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट। उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। और ये मैंने हमारे मेरे चैनल पे एक मार्केट विजडम सीरीज है, जिसमें मैंने मेरे जो 30 साल के एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें दो ही वीडियो हैं अभी। पहला वीडियो हु कंट्रोल्स स्टॉक मार्केट है, और दूसरा वीडियो उसके अंदर है कि 90% लोग अगर शेयर बाजार में पैसा लूज करते हैं तो ऐसा क्या कारण है कि लोग बाग शेयर बाजार में आते हैं। वाई पीपल एंटर द स्टॉक मार्केट इफ द 90% पीपल लॉस देयर हार्ड अर्न मनी। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और इनके पीछे के जो रीजंस है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एचडीएफसी बैंक ने भी रिलायंस की तरह वही वापस रीटेस्ट, रिलायंस ने तो इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, निफ्टी की तरह रीटेस्ट किया एचडीएफसी बैंक ने। और इस अकेले एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की सहायता से आज मार्केट मेकर ने बाजार को ऊपर नीचे किया। और जिस तरह का फॉल था उसको देखते हुए बाजार के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज डीआईआई और एफआईआई की सेलिंग आनी चाहिए थी। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था, कि आज डीआईआई और एफआईआई दोनों ने बाय किया है। डीआईआई और एफआईआई ने बाय किया, और बेचारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई के चक्कर में उन्होंने अपना माल बेच दिया है। आईसीआईसीआई बैंक टिपिकल थर्ड थर्ड पैटर्न है। निफ्टी का मैंने चार्ट दिखाया था आपको, एचडीएफसी का चार्ट दिखाया, और ये आईसीआईसीआई का इसने भी किया गया, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। और रिलायंस वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे है। टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिया आज। आज निफ्टी आईटी बहुत स्ट्रांग थी। निफ्टी आईटी ने एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनाई, और टीसीएस ने अपना एक बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न बनाया है। 20 डीएमआ के ऊपर इसने क्लोज दिए, और क्लोज देने के बाद में नेक्स्ट टारगेट 3700 की तरफ ये अग्रसर हो रहा है। अभी ये 3450 है। टीसीएस, इन्फोसिस, दोस्तों आपको याद होगा कि जिस दिन इन्फोसिस यहाँ पे थी, जिस दिन उसने ये कैंडल बनाई थी, उस दिन मैंने आपको कह दिया था कि कैसा भी रिजल्ट आए, खराब आए, अच्छा है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर मैंने आपको बोला था कि इन्फोसिस बाय में है, और ये एक लास्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा लॉन्ग टर्म के लिए। और इन्फोसिस को इस लाइन तक जाना है, 1725 तक। अभी 1481 आ गया। जिस दिन अपन ने ये बात करी थी उस दिन ये 1385 था। 1385 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अप आ गया। और अगर आप हाई को कैलकुलेट कर लोगे तो आज की हाई 1500 की थी। तो 125 पॉइंट के अंदर का मूव ऑलरेडी दे चुका है। और ये 20 डीएमए पे बैठा हुआ है, और ये अगर इसको पार करेगा तो पहला टारगेट 1625 है, और उसके बाद में 1725 की तरफ अग्रसर होगा। फिर निफ्टी आईटी का आज का जो बुलिश कैंडल है, और इसने दोनों साइड में वाइल्ड स्विंग दी है और लॉन्ग लेग डोजी की तरह है। लेकिन ये सारी चीजें ये 20 डीएमए के ऊपर कर रही है, इसलिए ये बुलिश है। विप्रो का चार्ट अपन देख रहे हैं इस समय। विप्रो, टैग को मैं क्यों देख रहा हूँ इतना, टैग के मैंने चारों चारों चार्ट में लगा रखे हैं, जबकि मैं कोई बहुत टैग
के स्टॉक्स को बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी जो टेक कंपनियां हैं ना, अब इनमें से स्मार्ट मनी को निकलना है, तो इसलिए वो रिटेल इन्वेस्टरों को इसमें फंसा के वो निकलेगी। तो लेकिन बाजार को चूंकि 2000 पॉइंट निफ्टी को ऊपर जाना है, तो किसी न किसी को तो साथ में ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। तो बैंकिंग के साथ में टेक स्टॉक्स मेरे इसके दो स्ट्रॉन्ग टॉप पिक हैं, जो इसको बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर है। निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप ने भी एक आज लार्ज कैंडल दी है, जो कि डाउनवर्ड मूव है। लेकिन आ, अगर इस चैनल को देखें तो ये इस चैनल के अंदर 18-19 हजार की तरफ जा सकता है ये। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक आएगा। इसने इस वाला जो ब्रेकआउट था उसको आज रिटेस्ट किया है। ये जो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट वाली जो कहानियां हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो मुझे स्मॉल कैप के अंदर भी ये इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके, तो ये सब चीजें बता रही हैं कि बाजार मंडे को अपसाइड की तरफ जाने की पूरी संभावना है। एनवीडिया का शेयर है, अगर कोई अमेरिकन मार्केट के अंदर ट्रेड करता है तो एनवीडिया और टेस्ला मेरी तो दो टॉप बाय बाय पिक है वहां के लिए। ये गिफ्ट निफ्टी 139 पॉइंट अप है। मेरा मानना है कि ये 250 पॉइंट अप होंगे, और अगर ये 250 पॉइंट अप होती है तो जो भी अगर उसके बाद में करेक्टिव डिप अगर ये देगी उस दिन मंडे को, तो उसको बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी मान के हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारी निफ्टी की 2000 पॉइंट की बाय कॉल है मई महीने के लिए। आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के का पहलगाम टेरर अटैक का स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसमें मैंने आज के निफ्टी के मूव के बारे में क्लियर कट आपको बताया था। एक बार उसको सुनते हैं कि हमने क्या कहा। जो ट्रेडिंग डे है, ये एक मून टाइम साइकिल डे है। अगर किसी कारणवश कल बाजार एसजीएक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा और बाजार के अंदर कल एक बढ़िया अच्छा इम्पल्सिव मूव आता है, तो मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्टिव मूव आएगा, और उस करेक्टिव मूव के पीछे कहीं पाकिस्तान पे कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं है। तो इसलिए मेरा मेरे चैनल को देखने वाले सभी मित्रों से अनुरोध है कि कल अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल रही है तो अपनी पोजीशन हल्की रखें। बाजार के अंदर वापस आपको एक बार मौका मिल सकता है, और बाजार के अंदर अभी भी लॉन्ग टर्म तेजी बाकी है, इसलिए बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें अपनी पोजीशन। बिल्कुल क्लियर कट मैंने बोला था, 100 पॉइंट की तेजी के बाद में आपको बाय अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और डिप का इंतजार करना है, क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, तो मुझे 100% पता था कि ये बाजार को एक बार नीचे गिरा के इसके अंदर से जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये एग्जिट कराएंगे। बुल रन स्टिल ऑन है, जो कि मैंने 21 अप्रैल की कॉल दी थी, 1000 पॉइंट की बाय कॉल, उसमें से 650 पॉइंट निफ्टी प्लस के अंदर बन रहा इंस्पाइट ऑफ द ऑल ग्लोबल टर्न। सारा कुछ तमाशा होने के बावजूद, पहलगाम का टेरर अटैक हो गया उसके बावजूद, निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। आज उसने एक करेक्टिव बाउंस दिया वीकेंड के ऊपर, और इस वीकेंड के बाउंस के कारण आज निफ्टी 200 पॉइंट डाउन के अंदर बंद हुई है। राशि में है, मीन राशि के अंदर बुध नीच के होते हैं, लेकिन वहां भी नीच भंग राजयोग, तो एक सा लग रहा है कि दुनिया के अंदर नीच भंग राजयोगों का बोलावाला हो रहा है, नीच भंग राजयोग का बोलावाला हो रहा है। इसके कारण से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यार हम चाहे कितना भी बुरा सोचे बाजार के बारे में, ट्रम्प बाबू टैरिफ के लिए कितना भी तमाशा करे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से निकल रहे हैं और बाजार अच्छे की तरफ बढ़ रहा है। ये तो हुआ। इससे ज्यादा और क्या हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली जो नीच भंग राजयोग चल रहे हैं, उसके कारण
अभी भी आप देखो ना, पहलगाम में अटैक हुआ, भारत की पोस्चरिंग ऐसी है कि पाकिस्तान के ऊपर वो आज रात को या कल रात को कभी भी अटैक कर सकता है। तो इस अटैक की इस संभावनाओं के बीच में भी आज जो बाजार 500 पॉइंट निफ्टी जो डाउन हुई थी, उसके अंदर से 250 पॉइंट का करेक्शन उसने अपसाइड के अंदर वापस दिया। इनफैक्ट 350 का दिया था, एंड में उसने 100 पॉइंट के बढ़त गवा दिए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब केवल निफ्टी 100 पॉइंट माइनस रह गई थी, और एंड के अंदर उन्होंने वापस 100 ये पॉइंट तो दिए। भारत लेना ही चाह रहा है। और इस तरीके से ये जो एक्सपेंशन हो रहा है भारत का, ये भारत ये 8 प्लैनेट एस्पेक्ट जो केतु पे होने के कारण जो भारत के हिंदू सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, एक विशेष वीडियो मैंने बनाया था कि केतु पे, कि ऐसा क्यों माना जाए कि हिंदू सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हो। ये उस इवेंट के बाद किया था जिसमें एक चील द्वारा आ, अपने पुरी के मंदिर का जो ध्वज है उसको लेके आसमान में वो उड़ी, और उसके कारण हमने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या भारत की धर्म ध्वजा का आसमान में लहराया जा रहा है या भारत का विश्व में नाम हो रहा है। तो इसको एक बार समझ। 11th हाउस लाभ के भाव में 6 ग्रहों की मौजूदगी के कारण हो रहा है। और यही सेम 6 ग्रह पाकिस्तान के कुंडली के 12वें भाव में है। 12वां भाव किसका है? नुकसान का भाव है। वहां पे ये 6 ग्रह बैठे हैं, तो पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी संभावना है। चूंकि ये बात मैंने आपको मेरे इस एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर काफी दिन पहले बता दी। ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम तो मैंने तब बोली थी जब मैंने 6 प्लैनेट कंजंक्शन का एक वीडियो बनाया था 29 तारीख को, 29 मार्च, 29 मार्च को मैंने पहली बार ये भारत और पाकिस्तान के जन्म कुंडली के अंदर किस हाउस में ये 6 प्लैनेट कंजंक्शन हो रहा है, और जो रिमेनिंग 2 प्लैनेट है वो केतु को किस भाव में देख रहे हैं। तो भारत के तो 5th भाव में देख रहे हैं, तो इसलिए 5th भाव में देखने के कारण त्रिकोण भाव है तो लाभ का हो रहा है, और खुद इनकम के हाउस के अंदर अगर 6 प्लैनेट कंजक्शन है तो भारत की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में ये 12th हाउस के अंदर 6 प्लैनेट कंजक्शन हो रहा है, और उसका जो केतु है वो शत्रुओं के भाव के अंदर बैठा हुआ है, सिक्स सिक्स हाउस के अंदर। सिक्स हाउस के अंदर जो बैठा हुआ केतु है उसके ऊपर होते हैं, तो उसके शत्रुओं की संख्या के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये जो केतु और इसका जो इम्पैक्ट है ये। इसके रिकॉर्ड करने के पीछे कुछ विशेष कन्या राशि शेयर करने का। भगवान जगन्नाथ क्या है? जगत के नाथ है, तो जगन्नाथ। और आपको ये एक पता होगा गरुड़ जो, अंग्रेजी का जो एक वर्ड है जगरनॉट, वो जगन्नाथ रथ यात्रा से के जो व्हील्स है। और ये जो घटनाक्रम था, ये अपने आप में अद्वितीय था। तो और इस घटनाक्रम ये जो घटनाएं हो रही है, एस्ट्रोलॉजिकल जो इशारे अपने को मिल रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। इसलिए भारत का लॉन्ग टर्म अगर स्टॉक मार्केट में कोई आदमी निवेश करना चाहता है, मैंने आपके सामने 21,800 से बाय कॉल देनी शुरू की थी। 7 अप्रैल को मेरा वीडियो है इसी चैनल के ऊपर। उससे पहले 1 अप्रैल को मैंने 1000 पॉइंट की सेल कॉल दी थी निफ्टी के अंदर। उसके बाद में मैंने कहा कि 7 तारीख को जब निफ्टी, जब मैंने वीडियो बनाया था तब SGX 650 पॉइंट माइनस थी। मैंने आपको बोला था आंख बंद करके जिस भी भाव में बाजार खुले मंडे को आपको बाय करना। और 7 अप्रैल का मंडे जो था वो एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी सिग्निफिकेंट डेट थी, इसके कारण हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ से बाजार रिवर्स करेगा। और 7 अप्रैल के वीडियो के अंदर हमने 1000 पॉइंट की, 1500 पॉइंट की बाय कॉल दी। उसके बाद हमने आपको 14 तारीख का जो ट्रंकेटेड वीक था 3 दिन का, उसके लिए हमने 1200 पॉइंट की बाय कॉल दी। वो बाय कॉल भी मैच्योर हुई। उसके बाद हमने कंजिक्यूट तीसरे वीक के अंदर 21 अप्रैल को हमने आपको एक बार फिर 1000 से 1500 पॉइंट की बाय कॉल दी। उसके अंदर से 650 पॉइंट की बाय कॉल मैच्योर हो चुकी है। करंटली हम जिस जगह पे बैठे हैं वहां से मैं कंजिक्यूट चौथे हफ्ते आपको 2000 पॉइंट की बाय कॉल दे रहा हूँ।
ये बाजार किसी भी तरीके से शॉर्ट करने के लिए टेक्निकल पैरामीटर्स और एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर दोनों पे ये शॉर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और इसके अंदर अगर गलती से कोई आपको डिप मिलती है, जैसे कि आज मिली, वो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है। और हमें किसी भी कीमत पे लॉन्ग टर्म के अंदर बाजार को शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुकी है, और निफ्टी उसको भी बहुत बुरी तरह से लैग कर रही है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि आगे होंगे। हमने एक ये डिटेल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है अप्रैल और मई के लिए, वो हमने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी है। और ये वीडियो हमने के अंदर एक एक प्लेनेट का एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहता है और एस्ट्रोलॉजी का शेयर बाजार में क्या पड़ता है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया एकेडमिक वीडियो है। इस वीडियो को वो देखना चाहिए। ये वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने 6 प्लेनेट को पीसीज राशि के अंदर, मीन राशि में जो 6 प्लेनेट का कंजंक्शन हुआ था, उसके कारण मैंने आपको ये वीडियो एनालाइज किया था कि यार ये एक यूनिक इवेंट हो रही है, तो इसको एनालाइज करते हैं। उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पानी के अंदर नेवल ब्लॉकेट होगा या पानी से रिलेटेड इवेंट के होंगे। कारण ऑल अक्रॉस वर्ल्ड कोई वाटर रिलेटेड ट्रेजेडी हो सकती है। समुद्र के अंदर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने का मतलब है कि सुनामी आ सकती है, कोई साइक्लोन आ सकता है, कोई बड़ी शिप ट्रेजेडी हो सकती है, कोई समुद्र में वॉर हो सकती है, कोई बड़े शिप्स एक दूसरे से एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने की संभावना बुंदेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करेंगे। इंट्यूटिव विजडम्स क्या है? पीसीज का मालिक कौन है? तो ये पानी की इवेंट के अंदर वाटर ट्रीटी का रोकना, उससे पहले चूंकि ये इवेंट बहुत सालों बाद हुई, तो इस इवेंट का जो पूर्व अभ्यास था वो था महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ सनातनियों का डिप लगाना। तो ये सारी इवेंट जब महाकुंभ, इस इवेंट के कारण आप ये मान सकते हो कि नदी के ऊपर इवेंट हुई है। और तो इतना सब कुछ होने के कारण मुझे लगता है कि अब की बार, पहली बार हमने जब उरी हमले का पाकिस्तान से विरोध किया, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, थल सेना के हमारे कमांडोज ने जाके पीओके के अंदर जो कैंप है उनको डिस्ट्रॉय किया पूरी इवेंट के बाद। पुलवामा के बाद में हमारी वायुसेना ने जाके बालाकोट स्ट्राइक करी और वहां पे टेरर मॉड्यूल और टेरर कैंप को नष्ट किया। लेकिन अब की बार ये इवेंट हुई है पीसीज के अंदर। पीसीज में जो 6 प्लेनेट कंजंक्शन है, तो मेरा ये अब की बार मानना है कि इस बार भारत की नेवी समुद्र के अंदर इस घटिया जो हरकत इन्होंने पहलगाम में आतंकवादियों को भेज के की थी पाकिस्तान ने, तो उसका बदला अब की बार भारत की नेवी समुद्र में लेगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है। एक्चुअली क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में पद छुपा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत एक बहुत स्ट्रांग आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। और बाजार का, निफ्टी का लॉन्ग टर्म टेक्निकल टारगेट 27,500, 30,000 और 32,500 है। इस रेगिंग बुल मार्केट को शॉर्ट करने की गलती मत करना। आपको ये बुल मार्केट बहुत अच्छा पैसा आपको इस साल बना के देगा। बाजार अनएक्स आपने आज की तारीख में सोच नहीं सकते इतनी तेजी आएगी इस बाजार के अंदर। और ये कोई फ्लूक नहीं है। इट इज ए 100 एंड नो इमोशन इन्वॉल्व। इट इज ए प्योर टेक्निकल कॉल। इसी के साथ मैं दोस्तों विदा लेता हूं आप लोगों से। आपका अगला ट्रेडिंग वीक फलित हो, आपको बहुत
धन धान्य और खुशियां, आपके इन्वेस्टमेंट दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, और आपको बाजार के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों से ही लाभ हो, इसी कामना के साथ। और एक बात और, कि 30 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पे सोना खरीदना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और कल सुबह मेरा एक वीडियो गोल्ड के एनालिसिस पे इसी चैनल पे अपलोड होगा, और उसके अंदर मैंने अक्षय तृतीया की इम्पोर्टेंस और अक्षय तृतीया के ऊपर सोना खरीदने से होने वाले फायदे के बारे में डिस्कस किया है। अक्षय तृतीया पे माँ लक्ष्मी की आराधना कैसे करनी चाहिए, उसके लिए भी अगर आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट अगर आएंगे, कि तो मैं डिवाइन इंटरवेंशन इन स्टॉक मार्केट के ऊपर इसकी सीरीज में तीसरा एक वीडियो, माँ लक्ष्मी की आराधना और माँ लक्ष्मी के कारण आपको कैसे धन लाभ हो सकता है, शेयर बाजार में प्रॉफिट हो सकता है, उस पर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोगों की कमेंट्स की इंतजार है। और इस डिवाइन इंटरवेंशंस को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। इसके ऊपर मेरे इसी चैनल के ऊपर दो वीडियो अवेलेबल है। पहला हनुमान चालीसा के कारण शेयर बाजार में क्या फायदा हो सकता है, दूसरा खाटू श्याम जी के मंदिर को, जिनको मैं शेयर बाजार का देवता मानता हूँ, राहु के रूप में, और भगवान श्याम के कलयुग के अंदर अवतार के माने जाते हैं, और उनके कारण शेयर बाजार में आपको कैसे प्रॉफिट होता है, उसके लिए एक डिटेल एनालिसिस वीडियो इस चैनल के ऊपर उपलब्ध है, वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्लेमर, मैं सीवी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, और इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो में हमने डिस्कशन किया वो केवल एंड केवल एकेडमिक इंटरेस्ट में क्या है, किसी भी किस्म की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आदमी मेरे इस चैनल को अभी तक देखा है उसने, और उनको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई आदमी मेरा टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे व्हाट्सअप कर सकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका आने वाला हफ्ता शुभ एवं मंगलमय हो, और अक्षय तृतीया आपके जीवन के अंदर अक्षत धन लाभ प्रदान करें। धन्यवाद।